जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ और मर्ज की नब्ज तक। जी हाँ, हमारा वो सेगमेंट है जिसमें हम हेल्थ के हवाले से बात करते हैं। और वैसे भी समर वेकेशंस का जी आगाज हो चुका है फारूक। इस वक्त हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट जी हाँ बिल्कुल जी, डॉक्टर प्रोफेसर मसूद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हैं और हमारा सेगमेंट मर्ज की नब्ज तक है। और आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज नाजरीन आपको ये बताते चलें कि आज हम बात करेंगे बड़ों के अंदर ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो हमें बहुत पता है और बहुत मालूमात भी है, अवेयरनेस भी है। बच्चों के अंदर ब्लड प्रेशर आया कि होता है कि नहीं, और अगर होता है तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वैसे बड़ों में तो ब्लड प्रेशर का बड़ा हमने सुना है, मतलब ऑब्वियसली अक्सर लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि यार मेरा हाई ये है, लो ये है। तो बच्चों में भी ब्लड प्रेशर, स्पेशली जो बड़े सेहतमंद गोलू मोलू से बच्चे होते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, बल्कि ये जो मोटे ताजे गोलू मोलू बच्चे होते हैं इन्हीं में ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला भी होता है। Okay. ब्लड प्रेशर किसी भी उम्र के बच्चे में हो सकता है। और एक बच्चा जो कि पैदा हुआ है एक दिन का बच्चे से लेके 16 साल के बच्चे तक किसी भी उम्र पे आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज हो सकता है। अच्छा। जो पहली बात है वो ये मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बच्चों में ब्लड प्रेशर जो होता है वो उम्र के हिसाब से होता है। अब जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही 60 से 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है। जैसे ही बच्चा 1 साल की उम्र पे पहुंचता है तो उसका ब्लड प्रेशर 90 पे चला जाता है। और फिर तकरीबन 2 साल की उम्र तक वो ब्लड प्रेशर 90-95 ही रहता है। और फिर हर साल 2 से 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बढ़ता जाता है जब तक कि बच्चा 10 साल का नहीं हो सकता। अच्छा। तो जब 10 साल पे पहुंचता है तो उसके बाद वो वाली वैल्यूज शुरू होती हैं जो आप बड़ों की ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि ऊपर वाला 120 होना चाहिए जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाला 80 होना चाहिए जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उससे पहले बच्चों में अगर 2 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर 120/100 है या भी 120/80 है तो उसको तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब पता कैसे चलेगा वालिदैन को कि एक आम बच्चे को बीपी का मसला है? मतलब क्या चेक करेंगे बच्चे को छोटे? देखिए, वालिदैन को पता चलना तो मुश्किल है। असल में बात यह है कि जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ये मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट कर सकती है बच्चों में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आमतौर पर ब्लड प्रेशर जो प्रेजेंट करता है तो बहुत हाई होता है ब्लड प्रेशर, और उससे बच्चे को हार्ट फेलियर हो सकता है। और या उसकी जो अक्सर कोई ना कोई वजह होती है। अच्छा, ये एक्सट्रीम है हार्ट फेलियर? एक्सट्रीम है हार्ट फेलियर। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम बड़ों में ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 90% लोगों में उसकी वजह नहीं होती। ठीक है। एकदम से ब्लड प्रेशर चेक करवाया, पता चला ब्लड प्रेशर है, ये उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसकी कोई वजह नहीं। जीन्स में हो सकता है और बहुत सारी आपको पता है उसके ऊपर रिसर्च भी। हाइपरटेंशन क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? हाइपरटेंशन का मतलब ही हाई ब्लड प्रेशर है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। इसका टेंशन से कोई ताल्लुक नहीं? टेंशन से इसका बिल्कुल ताल्लुक है, क्योंकि अगर आप एक्यूट टेंशन में है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है छोटे बच्चे की अगर अपने दोस्त से लड़ाई हो तो उसका बीपी हाई हो जाए, गुस्सा निकालने के लिए। ये हो सकता है या पेरेंट्स से डांट पिटे हो या गुस्सा किया हो, या टीचर पे गुस्सा आ रहा हो कि मार्क्स कम दिए हैं, भाई ये तो मेरे +1 बनते थे, इसीलिए जब हम किसी को हाइपरटेंशन लेबल करते हैं या हाई ब्लड प्रेशर लेबल करते हैं तो उसका कम से कम 3 दफा ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। और वो 3 दफा एक मुख्तलिफ स्टेजेस पे और एक काम और क्वाइट एनवायरनमेंट में, एक कमरे में जहाँ पे प्रेफरेबली डॉक्टर है, या आपके स्कूल की अगर कोई रूम है जहाँ पे आप बच्चों का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, या अपने जीपी के पास या घर पे, 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तभी आप उसको हाइपरटेंशन लेबल करें। अगर वालिदैन को ब्लड प्रेशर हो तो क्या जीन्स के जरिए या वैसे बच्चों में भी होना जरूरी होता है? चांसेस होते हैं? जरूरी नहीं होता, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंटली हाई चांस। जैसे डायबिटिक पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों में, वही जब हम वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो कि माँ बाप बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, वो उनको रंग दे सकते हैं, उनको अपना आंखों का रंग दे सकते हैं, बाल दे सकते हैं, बाकी से वहां पे ये बीमारियां भी दे सकते हैं। और इनमें ही 4-5 चीजों में एक चीज ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब, बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और जब छुट्टियां होती हैं ना तो अक्सर बच्चे खैर गेम्स तो करते हैं, पढ़ाई जरा कम हो जाती है, गेम्स ज्यादा होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ फास्ट फूड आउटलेट्स पे जाना, कोक, पेप्सी या डिफरेंट फिजी ड्रिंक्स पीना, एनर्जी ड्रिंक्स खास तौर पे बच्चे पीते हैं कि जी एग्जाम होता है तो रात को जी पहले पीना शुरू हो जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देर तक जाग सकें। अब जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके लिए भी बच्चे पिएंगे जागने के लिए। तो ये इनका क्या इफेक्ट होता है बच्चे के ब्लड प्रेशर? हाँ देखिए, इसका बुरा इफेक्ट होता है। जो ब्लड प्रेशर है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है 2-3 फैक्टर्स से। आपका सॉल्ट इनटेक कितना है, आप कितना नमक ले रहे हैं, फिर आपका इनडायरेक्ट ताल्लुक है कि आप शुगर इनटेक कितना ले रहे हैं, और फिर आपका इनडायरेक्ट ताल्लुक ये है कि आप कितनी देर कहाँ बैठे रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर आप सारा दिन बैठ के टीवी देख रहे हैं
یا آپ PSP پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کمپیوٹر گیمز. انفارچونیٹلی ہمارے بچوں کی ٹوٹل ہیبٹس ہی چینج ہو گئی نا, بجائے اس کے کہ وہ باہر گراؤنڈ میں جائے اور جا کے فٹ بال کھیلے یا کرکٹ کھیلے یا ہاکی کھیلے, اگر وہ سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا رہے گا تو اس کا تو بلڈ پریشر ہی ہونا ہے, کیونکہ اس نے آٹومیٹکلی موٹا ہونا ہے, اس کا وزن بڑھنا ہے. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امریکہ میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں انہوں نے چوہوں کو انرجی ڈرنکس دی 1 مہینے کے لیے. ایک چوہے کو انہوں نے انرجی ڈرنک دی اور ایک چوہے کو نارمل خوراک دی جو وہ لے رہا تھا. 1 مہینے کے بعد اس چوہے کا وزن دوسرے چوہے سے 3 گنا تھا. ٹام اینڈ جیری والا چوہا تھا یہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ انرجی ڈرنکس بچوں کے لیے کتنی ہارمفل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں لیاقت عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی لیاقت صاحب فرمائیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کی عمر ہے 3.5 سال. اوکے. تو اس کی نا اس آئرن اور کیلشیم اور خون کی کمی ہے, تو ہمیں اس بچے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوائیاں تو ہم اسے کھلا رہے ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں, وہ چلڈرن کے اسپیشلسٹ ہیں, تو انہوں نے ہمیں لکھ کے دی ہیں 3 ماہ کے لیے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آئرن, کیلشیم اور خون کی کمیاں 3 مہینے کی دوائیاں, فرق کوئی نہیں پڑ رہا. دیکھیں بیسیکلی آئرن اور خون تو آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ کو آئرن کی کمی ہوگی تو آپ میں خون کی کمی بھی ہو جائے گی. کیلشیم کی کمی کا علاج تو آسان ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی بھی بچے کو آئرن یا کیلشیم کی کمی ہے تو اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. آیا وہ کمی صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس کا انٹیک پراپر نہیں ہے, یا یہ کمی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہیں پہ جسم سے خون لوز ہو رہا ہے, ٹھیک, یا اگر وہ اس کے آئرن کا انٹیک صحیح ہے لیکن خون بن نہیں رہا, تو یہ تینوں چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. لیکن اگر صرف پرابلم یہی ہے کہ اس کا انٹیک کم ہے یا اس نے پراپر, تو ایسی غذا دینا ضروری ہے بچے کو جس میں آئرن ہو. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب سے تو ہم نے اجازت لے لی. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں, جتنے بھی ہماری ہیلتھ کے سیگمنٹ کے اندر ڈاکٹرز آتے ہیں, تو ای میل ایڈریس جی آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ آن اینڈ آف آتا رہے گا. jago@duniatv.tv. بالکل جی, پاس ہو گیا ٹیسٹ میں بالکل تم. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن بریک کے بعد ہمارے پاس بلال بھائی موجود ہوں گے. آپ کی کالز بھی ہم لیں گے, مختلف ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. جاگو